दैत्य संहारन वेद विचारन दुष्टन को तुम ही करती हो। त्रिशूल धरे धनवान असित चढ़े रण में लड़ती हो। दास के साथ सहाय सदा सुदया कर मां तुमया करती हो। ज्योति गणेश की माधु कलेश सदा जन की हरती हो। मोहित भारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। आशिक काज संहार नियत जन जानी दया की माया करती हो। साधु भजे तुमको दिन रात साधन को तुम भी भजती हो। तुम्हारी करो बिनती इतना तुम दास करो सुमति। सत्य के प्राण संहारन को भवतारण को तुम से तुझती हो। शुभ लाय अपराध भयो कछ जो हम पे इतना डरती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। जय 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 जग मात भवानी कृपा करहु मोहि पर जन दानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख छंद चकोरी। जय गज शरण माता जगत जनता जय दूत दाता।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। परतत्कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भगवान नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन मुरली अधर धर सरलाभ परिपूर्ण गोपीकांत दामोदर भगवान की प्रत्यक्ष भांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनुसुईया पाला रुक्मणी जामवंती सत्यभामा के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली देवी स्वरूपा भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल मना माताएं बहनें, भगवान की परम पीयूष कथा सुधा रस का आनंद लेने आए समस्त श्रोताओं के अंतरात्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए नमन बंदन करते हुए और इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने वाले समस्त आयोजक बंधुओं को सहयोगियों को उनके हृदय में भगवान की भक्ति की अमल मनोकामना करते हुए इस पवित्र सत्संग संध्या का समारंभ करते हैं। ये दास आपसे निवेदन करता है कि जीव को कथा सुनने को कम मिलती है। जब जो है जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं, कल्प कर्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं, तब ऐसे पावन चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लाख प्रयत्न कर लिया जाए लेकिन जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी तब तक जो है ये कार्य संभव नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताजहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। परीक्षित ने कहा भगवान के अवतारों का वर्णन करिए महाराज जी कि भगवान का किस किस रूप में अवतार हुआ है वो कथा मुझे सुनाइए। एक बार दुर्वासा मुनि जो है के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप में प्रदत्त माला को इंद्र ने के अवज्ञा कर दी। उस अवज्ञा में क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जा तुम श्रीहीन हो जा। जब ये शुक्राचार्य जी को पता चला कि इन्हें श्राप हो गया है तो दैत्यों से कहा अब स्वर्ग पर आक्रमण बोल दो। दैत्यों ने मिलकर के आक्रमण किया और सारा स्वर्ग जो है देवताओं से छीन लिया। बेचारे देवता गिड़गिड़ाते गोविंद के चरणों में गए। भगवान बोले भाई तुम्हारा जो है स्त्री वैभव जो है समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो तभी तुम्हें जो है वो बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा महाराज समुद्र मंथन हम कैसे करें, कोई उपाय बताइए जिससे जो है समुद्र का मंथन किया जाए। भगवान बोले तुम अकेले नहीं कर सकते, अतः दैत्यों से भी सहयोग लो। जैसी परिस्थिति विपरीत बन जाए वैसा उपाय जो है करना चाहिए। सर्प ने भी चूहे से मित्रता की, अगर अपना काम बन जाए तो शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। उसी प्रकार कूटनीति कहती है सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं है, पर जहां काम आवे तो विवेक पूर्वक उसका जो है कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को से भी रहे राम राम कह करके उससे मित्रता कर लेना चाहिए। देवताओं की बात समझ में आ गई और देवता ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। जा करके कहा कि हम देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, उसमें जैसे जो अमृत निकलेगा उस अमृत को हम देवता और दैत्य मिल करके ले लेंगे। सारे देवता और दैत्य जो है अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर चाहे जितना झगड़ा हुए हम लोग जो है
मरने वाले नहीं। दैत्यों ने कहा वाह, ये बात तो पसंद आ गई, चलो भाई हम लोग चलते हैं। देवता और असुर मिलकर के गए, समुद्र मंथन हेतु सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया। पर्वत उठा करके चले, लेकिन गणेश जी का वंदना नहीं किया। तो विघ्नेश्वर गणेश जी महाराज जो है नाराज हो गए, एक कदम ही चल पाए थे कि हाथ से छूट करके पहाड़ जो है धड़ाम से गिर गया। सारे देवता और दैत्यों के हाथ पैर से छूट गए। दैत्य तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भैया हमें अमृत जो है नहीं पीना है, अगर हाथ पैर रहेगा तो किसी तरह से ऐसे जीवन निर्वाह हो जाएगा, हमें अमृत की आवश्यकता नहीं है। देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया तो भगवान नारायण जो है प्रकट हो गए और कहा घबराओ मत, इस पर्वत को जो है मैं ले चलता हूं। कोई भी नया कार्य करना हो तो सबसे पहले जो है गणेश की वंदना की जाती है, गणेश की पूजा की जाती है, चाहे कोई छोटा कार्य हो और चाहे बड़ा कार्य हो। जिस समय भगवान भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा था और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती महात्माओं ब्राह्मणों के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो महात्माओं ने कहा पहले आप जो है गणेश की वंदना कराइए, तब मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। लोग कहते हैं गणेश जो है शंकर भगवान के लड़का है, लेकिन ये आदि गणेश हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमारी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी, और जे कोई संशय करहि जनी सुर अनाज जिए जान। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो है गणेश की वंदना किया, और गणेश की वंदना करने के पश्चात जो है महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तब जाकर के शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए कोई छोटा काम हो या बड़ा कार्य हो, सबसे पहले गणेश की वंदना करना चाहिए। बोले गणेश भगवान की जय। गाइए गणपति जगबंधन, ताली बजाते हुए सभी लोग गाइए गणपति जगबंधन, गाइए गणपति जगबंधन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगबंधन, गाइए गणपति जगबंधन।
प्रभु ने एक हाथ में पर्वत को उठाया और गरुड़ पर रख करके समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने सबसे कहा कि अब जाओ रस्सी का प्रबंध करो, तभी तो समुद्र मंथन हो पाएगा। तो सब मिलकर के बासुकीनाथ के पास गए। समुद्र मंथन का कार्य में रस्सी बनाने की प्रार्थना की। बासुकीनाथ ने कहा, भाई अमृत में हमारा हिस्सा होए तब तो हम सहयोग कर सकते हैं। सबने एक स्वर में कहा कि आपको जो है जरूर हिस्सा मिलेगा। बासुकीनाथ को ला करके मंदराचल पर्वत पर प्रभु ने सोचा, जिसने मुंह पकड़ा उसका तो जो है कल्याण हो जाएगा। जब बासुकीनाथ का मंथन होगा और जो मुख की तरफ रहेगा, जब सांस तेज तेज ये लेगा तो जो मुंह की तरफ रहेगा वो झुलस जाएगा। तो भगवान ने देवताओं दैत्यों के बीच में कहा, देवताओं से कहा कि आप देवता हैं, आप जो है बासुकीनाथ का मुंह पकड़ लेना और दैत्य लोग हैं जो ये पूंछ पकड़ ले। भगवान ने घुमा करके कहा। तो दैत्यों ने कहा, समुद्र मंथन हुए चाहे न हुए, लेकिन लागत तो आगे हमें लागत। भगवान ने कहा, जैसे भी आपकी इच्छा, आप ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, आप ही जो है आगे लग जाओ। भगवान तो यही चाहते थे कि दैत्य लोग आगे पकड़ लिए और देवता लोग जो है पूंछ पकड़े। दैत्य लोग जो है मुंह के तरफ लगे और देवता लोग जो है पूंछ पकड़ लिए। समुद्र मंथन का कार्य जो है प्रारंभ हो गया। जैसे समुद्र मंथन कार्य प्रारंभ हुआ है, तुरंत जो है बासुकीनाथ फुंकारना शुरू कर दिया। सारे दैत्य जो है जलने लगे और पूंछ की तरफ लगे देवता, पर कोई प्रकार का प्रभाव जो है नहीं पड़ रहा है। असुर मन ही मन जो है सोचने लगे, बड़े बाप के बेटे बनने में बड़ा ही झंझट है। उस समय तो मैंने कहा था कि मैं आगे पकड़ूंगा, लेकिन अब तो बड़ा संकट पड़ रहा है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कुछ ही देर के बाद जो है सबसे पहले कालकूट विष निकला समुद्र मंथन से। सारे जलचर उस विष अग्नि से छटपटाने लगे। देवता लोग जो है घबरा गए कि क्या हो गया। भगवान बोले, घबराइए मत। सभी लोग जो है विष को एकत्र करके एक घड़ा में जो है भर लिया और भगवान भोलेनाथ के शरण में गए। हे देवादिदेव, देव देव महादेव, भूतात्मा भूत भावन। हे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ, त्रैलोक को दग्ध करने वाला इस भयंकर विष से हमारी जो है रक्षा करिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए भवानी से बोले, हे देवी, ये सब देवता मिलकर के हमें विष पिलाना चाहते हैं। आपकी क्या आज्ञा है, आपका क्या आदेश है? बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माता पार्वती बड़ी दुविधा में पड़ गई कि क्या बताऊं। माता पार्वती भवानी ने कहा, भगवान वही कीजिए जिससे जो है जगत का कल्याण हो जाए। जग का कल्याण हो, वही उपाय आप कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या मतलब इस विष को हम पी जाएं? भवानी ने कहा, ये मैं कैसे कह सकती हूँ। कौन प्रतिव्रता स्त्री चाहती कि हमारे पति जो है विष को पी ले, जहर को पी ले? कोई भी पत्नी जो है अपने पति को जान करके विष नहीं पिलाएगी, भले वो समर्थवान हो। माता भवानी समझ रही है भोलेनाथ के प्रभाव को। भोलेनाथ के प्रभाव से जो है परिचित है माता भवानी, इसीलिए जो है अनुमोदन कर रही हैं।
भोलेनाथ समझ गए, बोले भैया लाओ ये विष। कहां है विष? अंजलि जो है बांधा भगवान भोलेनाथ ने विष पीने के लिए। तुरंत जो है प्रभु का नाम लेकर के विष पीना प्रारंभ किया। तो राम कहने से जो रा कहने से मुंह खुल जाता है और मां कहने से मुंह बंद हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हमारे हृदय में भगवान का नित्य निवास है। यदि मैं इस विष को पी गया और कंठ से नीचे उतर गया यह विष, तो हमारे प्रभु को बड़ा कष्ट पहुंचेगा। इसलिए रा कहा और विष अपने मुंह में पी लिया और मां कहते मुंह को बंद कर लिया, अपने कंठ पर ही विष को रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। तभी से भगवान का नाम हो गया है नीलकंठ। नाम प्रभाव जान शिवनी के, नाम प्रभाव जान शिवनी के, काले कोट फल दीन अमी के, काले कोट फल मूल अमी के। नाम के प्रताप से विष को भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना लिया। भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया। भोलेनाथ का नाम हो गया नीलकंठ। परीक्षित, साधुओं का जो है आभूषण है परमार्थ। भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए जो है स्वयं विष का पान कर लिया और वह कंठ पर ही जो है नीला चिन्ह बन गया। वह उनके परमार्थ का एक दिव्य जो है आभूषण उन्हें प्राप्त हो गया। समाज देववृंद जो है भोलेनाथ की जय जयकार बोलती हुई समुद्र मंथन का कार्य जो है पुनः शुरू कर दिया। अब जब दोबारा समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया तो कामधेनु गाय जो है प्रकट हो गई, जो ऋषियों को दान दी गई। पुनः मंथन किया तो चंद्रमा जी प्रकट हुए, जो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान किया गया, जिसे भोलेनाथ का एक और नाम हो गया चंद्रमौल। पुनः मंथन हुआ तो उच्चे सर्वा घोड़ा निकला, जो बलि को दिया गया। फिर जो है ऐरावत हाथी निकली, जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली, जो नारायण के कंठ में विराजमान है। रंभादिक अप्सराएं निकली, जिन्हें जो है स्वर्ग में भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। और अब की बार मंथन करते करते जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली जो है चमक पड़ती है, ऐसे ही सागर के मध्य जलराशि के मध्य भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। माता लक्ष्मी का वो दिव्य सौंदर्य मधुर रूप को देख करके देवता और दैत्य जो है दोनों लक्ष्मी जी के ऊपर मुग्ध हो गए। भगवान बोले एक काम करो, भक्ति बंद जो है एक लाइन से सभी लोग बैठ जाओ और वरमाला जो है लक्ष्मी जी के हाथ में दी जाए। ये जिसे चाहेंगी उसी के गले में जयमाला डालेंगी। तो एक जो है एक पंक्ति में देवता लोग बैठे, दूसरे पंक्ति में जो है दैत्य लोग बैठे और तीसरे पंक्ति में चिमटा गाड़ गाड़ करके सारे महात्मा लोग जो है बैठ गए। तो सबसे आगे जो है बैठे थे महात्मा दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी को देख करके भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी
निश्चित रूप से ये जो है तपस्वी हैं, पर क्रोध पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया। इनकी नाक पर ही गुस्सा जो है रहता है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। इस प्रकार एक एक करके सबको जो है किसी ना किसी प्रकार से दोष देखती हुई लक्ष्मी जी आगे बढ़ती चली जा रही है। अब देवताओं के समाज में जब गई तो भगवान शंभु का दर्शन किया तो विचार करने लगी। तपस्वी हैं, तेजस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, लेकिन इनका भेष जो है बड़ा अमंगल है। इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। भगवान नारायण सबसे अलग थलग बैठे थे। तो नारायण प्रभु को देखते ही लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई। सोचने लगी, स्वभाव से भी सुंदर है और स्वरूप से भी सुंदर है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। सब कुछ मंगल रूप है, बस थोड़ी सी कसर है। सुमंगल तो है, पर और लोग जो जिस तरह टुकुर टुकुर मुझे निहार रहे हैं, भगवान नारायण ने एक बार भी हमारे तरफ अपना मुख नहीं किया। एक बार जो है निगाह हमारे ऊपर नहीं डाली है। मुझे पाने की आकांक्षा इनमें नहीं है, पर ये दूषण नहीं है, भूषण है। ऐसा विचार करके भगवान श्रीमन नारायण के कंठ में जो है माता लक्ष्मी ने जयमाला पहना दिया। बोलिए भगवान नारायण की जय। श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे जो। चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे जो। दुई दुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सिमटे। श्री रघुबरी कोमल कमल
श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, माता लक्ष्मी ने श्रीमन नारायण के गले में जयमाला पहना दिया और जो है आगे सबन मंथन हुआ। दोबारा जब सबन मंथन हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, उसे दानवों ने ग्रहण किया। पुनः मंथन हुआ तो साक्षात भगवान जो है धर्मांतर अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गई। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, देर करने की आवश्यकता नहीं है, इसे झपट्टा मार करके अमृत छीन करके 9 2 11 हो गई। देवता बेचारे जो है ले गए कहते रह गए। भगवान मुस्कुराए, अब आप लोग जो है खेद न कीजिए, जो मेरे आश्रित रहते हैं, भगवान ने कहा जो हमारे आश्रित रहते हैं उनका दिया हुआ पदार्थ जो है, छीन गया हुआ पदार्थ वापस आ सकता है। भगवान जो है तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। दैत्य लोग अमृत लेकर के भाग गए थे और आपस में सब झगड़ा कर रहे थे। मैं बड़ा हूं, सबसे पहले मैं पीऊंगा। कोई कहता है मैं बहुत बलवान हूं इसलिए सबसे पहले अमृत मैं पीऊंगा। ये आपस में सब झगड़ा कर रहे थे। उसी बीच में जो है भगवान एक परम सुंदरी मोहिनी का रूप में प्रकट होकर के कमल का पुष्प घुमाते हुए सबके चित्त को चुराते हुए भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं दैत्यगण जो है मुक्त हो गई। बोली मोहिनी भगवान की। सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर के बोले, हे कमल नयनी, आप कौन हैं? कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? अकेले अकेली घूम रही हो, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? मोहिनी भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भाई तू हमारी जन्म पंत्री लेने वाले कौन हो? दैत्यों ने कहा, हम कोई ऐसे वैसे नहीं, हम सब जो है कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और सब जो है हम आपस में भाई हैं। हमने समुद्र मंथन किया है जिससे अमृत को प्राप्त कर लिया। भगवान ने पूछा, अच्छा तो फिर वह इस अमृत को क्या कर रहे हो? दैत्य बोले, देवी जी इस बंटवारे को लेकर के हम सब झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कैसे इसका जो है वितरण किया जाए। भगवान की कृपा से आप ठीक अवसर पर आ गई। बंटवारा आपके हाथ से हो जाएगा तो हमारा तो झगड़ा ही मिट जाएगा। क्या ये अमृत आप अपने हाथों से पिलाओगी? भगवान पहले से थोड़ा त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान बोले, राम राम, कश्यप बाबा का तो मैंने बहुत बड़ा नाम सुना था और ऐसे महात्मा कश्यप के तुम जैसे मूर्ख बेटा पैदा हो गए। दैत्यों ने कहा, हे देवी, तुम्हें हम मूर्ख कहां से दिखाई पड़ते हैं? मोहिनी भगवान बोले, मूर्खता नहीं तो और क्या है? मेरे बारे में तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, पहचान नहीं है और अपरिचित स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा आपने कर लिया। ये अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु बंटवारे के लिए मुझे सौंप रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी की बात थोड़ो है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जो है अपरिचित स्त्री पर इस प्रकार से विश्वास नहीं करता जैसे तुम लोग कर रहे हो। अब तो दैत्यों ने देवी जी के प्रति और ज्यादा जो है
विश्वास उत्पन्न हो गया। एक बोला मुझे लगता है बहुत पढ़ी लिखी है, दूसरा बोला मुझे लगता है बहुत ऊंचे खानदान की है, इतनी बढ़िया जो है ज्ञान की ये बात कह रही है, ये ठीक है कह रही है, हमें विश्वास जो है नहीं करना चाहिए। परंतु इसके वचनों ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि जो है कुलीन स्त्री है, अतः विश्वास करने की योग्य है, इस पर विश्वास जो है करना चाहिए। तब विचार करके सभी दैत्य बोले देवी जी कुछ भी हो, अब तो इस अगर अमृत का बंटवारा होगा तो आपके हाथ से होगा। भगवान बोले मेरी एक शर्त है, बंटवारे के समय हो सकता है किसी को ज्यादा हो जाए और किसी को कम हो जाए, तो झगड़ा आप लोग जो है मत करना। अरे भाई घड़ा अपने हाथ में मैं लूंगी, किसी के अंजलि में डालूंगी, ज्यादा हो जाएगा किसी के कम हो जाएगा, तो इसके लोग आप लोग जो है झगड़ा मत करना। दैत्यों ने कहा अरे कैसी बात करती हो देवी, तुम अच्छे खानदान की हो तो हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं हैं, कैसे भी चाहो बांटो। हम वचन देते हैं कि आपसे कोई जो है झगड़ा नहीं करेगा। मोहिनी भगवान बोले तब तो ठीक है, लाओ। अमृत का कलश जो है भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। तब तक देवता लोग भी वहां पर पहुंच गए। भगवान बोले एक काम करो, इस घड़े में मैं देख रहा हूं कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत जो है वो नीचे बैठा है और जो पतला अमृत है वो ऊपर है, तो क्यों ना एक एक बूंद इन देवताओं को भी पिला दिया जाए, क्योंकि समुद्र मंथन जो है देवता और दैत्य मिलकर के किया है। तो जो पतला अमृत है इसे देवताओं को पिला दें और जो गाढ़ा अमृत है वो मैं दैत्यों को पिला दूं। भगवान ने अपनी माया दैत्यों के ऊपर जो है फेंक दिया। तो जो मोहिनी भगवान कह रहे हैं दैत्य लोग वही जो है मंजूर कर रहे हैं। दैत्यों ने खुश हो गए, जैसी इच्छा आपकी वैसा करो। भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाना शुरू किया और दैत्यों के तरफ जो है मुस्कुराते रहे, सुधा रूप का पान कराते रहे। उधर देवता अमृत सुधा पान कर रहे हैं। अब दैत्यों में एक स्वभान नाम का दैत्य बड़ा जो है बुद्धिमान था। उसे जो है कुछ पता चल गया कि दाल में कुछ काला है, उसे शंका हो गई। तुरंत जो है देवताओं का भेष बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में अंजलि बांध करके बैठ गया। भगवान ने उसको भी पिला दिया। सूर्य और चंद्र ने तुरंत इशारा किया, भगवान ये नकली है। प्रभु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र लिया और उसका सर जो है काट दिया। वह असुर दो भागों में विभक्त हो गया। उसी का नाम है राव और केतु। इसने अमृत पान कर लिया था, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जो है इसके गले को काट दिया था। वो दो रूपों में परिणत हो गया। तभी भगवान जो है एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। अब दैत्यों के होश उड़ गया, भैया वह देवी कहां चली गई जो हमारे बीच में थी। अब देवी जी का तो कोई अता पता है नहीं। सारे देवता जो है टकाल ले रहे हैं, पेट पर जो है हाथ घुमा रहे हैं। दैत्यों को लगा ओहो, लगता है हमसे धोखा हो गया है। वो धोखा देने वाला कौन थी पता लगाओ। एक बोला मुझे तो लगता है कि वो थी नहीं था। विष्णु जो है मोहिनी का रूप धर करके हमको ठग लिया, छल लिया है। हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। ये धोखेबाज से जो है
अब दैत्य टूट पड़े और उसी समय जो है बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवता अमृत पान कर चुके थे, अतः बलशाली थे, इसलिए सारे दैत्यों को चुन चुन करके समाप्त कर दिया। सारे दैत्य जो है मारे गए, दैत्यराज बलि भी मारे गए।